हैं जिसे लेकर एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश भर में वंदे मातरम को अपना गौरवशाली इतिहास बता रहे हैं। देश भर में तमाम कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, तो वहीं ये दूसरी तरफ मौलानाओं को इस बात से दिक्कत हो रही है। मौलाना आज़ादी की अभिव्यक्ति का अधिकार बताकर वंदे मातरम को गाने से परहेज कर रहे हैं। इसी को लेकर तमाम मौलानाओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर साल भर में चलने वाली समारोह की शुरुआत की। ये कार्यक्रम आज से अगले साल तक यानी कि 7 नवंबर 2026 तक एक साल तक चलने वाला है। लेकिन कुछ मौलानाओं ने तुष्टीकरण के चलते इसका इतिहास ही भुला दिया और वंदे मातरम को मजहब से जोड़ दिया है। सवाल ये उठता है कि क्या उस समय कांग्रेस की सरकार जिन्ना के सामने झुक गई? सवाल ये कि 1935 वाली कट्टरपंथी सोच आज 2025 में भी जिंदा है। वंदे मातरम को आज 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसको लेकर के बीजेपी केंद्र और राज्य में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। आज पीएम मोदी दिल्ली में एक भव्य आयोजन इसको लेकर के कर रहे हैं, लेकिन वहीं एक तरफ देखा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय जो है वो इससे खासा नाराज है, अपना विरोध जो है इसके प्रति जता रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौलाना साजिद राशिदी मौजूद हैं। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्यों वंदे मातरम को लेकर के ये विरोध किया जा रहा है, जबकि स्वतंत्रता आंदोलन में इस राष्ट्रीय गीत ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लोगों को प्रेरित किया था कि उन्हें आजाद होना है, आजादी के लिए लड़ाई लड़नी है। क्यों ये विरोध जो है किया जा रहा है? नहीं, विरोध वंदे मातरम का नहीं है जी, ना, विरोध बीजेपी के कार्यक्रम का है। जी, विरोध है उस चीज का कि राजस्थान के अंदर जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा कि मदरसों के लिए भी अनिवार्य है, मदरसों में वंदे मातरम गाया जाएगा। इस पर सवाल है। देखिए, आर्टिकल 25 हमें इस बात की आज़ादी देता है कि हम अपने धर्म पर आज़ादी के साथ अमल करें। आर्टिकल 28 इस बात के लिए सबको बाधित करता है कि जो मदरसे चाहे वो गवर्नमेंट से एफिलेटेड हैं या गवर्नमेंट से एफिलेटेड नहीं है, उनमें पढ़ने वाले बच्चों को किसी भी बात के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 28 कहता है। आर्टिकल 30 ये कहता है कि आप अपने तरह के मदरसे या एजुकेशन इदारे चला सकते हैं, हर धर्म के मानने वालों को ये इजाजत है। दूसरे, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई आदमी वंदे मातरम या राष्ट्रगान नहीं गाता है तो वो गद्दार नहीं है, वो गद्दार नहीं है। तो फिर क्यों मुसलमानों पर थोपा जाता है? क्या वंदे मातरम किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ वो थोड़ा ही है? जब स्वतंत्रता के लिए लड़ाई हुई थी, जब बंटवारा हुआ था, तो मुसलमान भी भारत में आया था, उनको भी बराबर के सभी अधिकार दिए गए थे। तो फिर ये वंदे मातरम से इतना ऐतराज क्यों है? नहीं, देखिए, वो स्थिति कुछ और थी। जी, उस स्थिति में अपोज करना, उस जद्दोजहद, उस लड़ाई को जो आज़ादी के लिए हम लड़ रहे थे, वो बिल्कुल गलत था। दूसरे ये है कि इस्लाम में अगर किसी की जान बचती हो शराब पीकर तो शराब पीना जायज़ है। हालांकि इस्लाम में शराब नहीं पीने के लिए कहा गया है। अगर खिंजीर का मांस यानी सूअर का मांस भी खाना पड़े जान बचाने के लिए तो इस्लाम में उसकी इजाज़त है, अगर कोई और चीज़ खाने के लिए ना हो। और दवाइयों के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती भी हैं। लेकिन जब आदमी सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, तो फिर शराब भी हराम है और उसका गोश्त भी हराम है। ऐसे ही वंदे मातरम को जरूरत थी, मुल्क को आज़ाद कराना था। अब उसके बाद में सामान्य स्थिति आप बिला वजह थोपेंगे किसी के ऊपर। देश का एक संविधान बना आज़ादी के बाद, उसी संविधान ने कहा है कि आप किसी पर उसको थोप नहीं सकते। ये भी कहा है संविधान ने कि अगर कोई आदमी राष्ट्रगान को देखकर खड़ा नहीं होता है तो उस पर भी आप फोर्स नहीं कर सकते कि आपको खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन सम्मान करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि सम्मान जरूरी है और करते हैं, हर मुसलमान करता है। सवाल ये है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान देशभक्त नहीं है। वंदे मातरम गाने से कौन सी देशभक्ति सामने आती है भाई? आप चले जाइए नेशनल म्यूजियम में, वहां जितने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे हैं सबसे ज्यादा मुसलमानों के नाम है। करीब वहां 65 से 70 हजार नाम है, जिसमें 35,000 खालिस मुसलमानों के हैं, बाकी और अन्य लोगों के हैं। तो हमारी देशभक्ति को जो लोग चैलेंज करते हैं वो वहां जाकर देख लें। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें, ये एक नज़म है, इसके अंदर कुछ ऐसे शेर हैं जिसकी वजह से दुर्गा पूजा ये कहा गया है उस वंदे मातरम के गाने के अंदर। तो हम एक अल्लाह को मानते हैं, एक अल्लाह के सामने सजदा करते हैं, उसी की इबादत करते हैं। हम मिट्टी को माँ नहीं मानते,
हम मुल्क को मां नहीं मानते, हम गाय को मां नहीं मानते, को मां नहीं मानते। बिल्कुल नहीं मानते। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। विरोध है उस चीज का, संविधान के अंदर जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा कि मदरसों के लिए भी अनिवार्य है, मदरसों में वंदे मातरम गाया जाएगा। इस पर सवाल है। देखिए, आर्टिकल 25 हमें इस बात की आज़ादी देता है कि हम अपने धर्म पर आज़ादी के साथ अमल करें। आर्टिकल 28 इस बात के लिए सबको बाधित करता है कि जो मदरसे चाहे वो गवर्नमेंट से एफिलेटेड हैं या गवर्नमेंट से एफिलेटेड नहीं हैं, उनमें पढ़ने वाले बच्चों को किसी भी बात के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 28 कहता है। आर्टिकल 30 ये कहता है कि आप अपने तरह के मदरसे या एजुकेशन इदारे चला सकते हैं, हर धर्म के मानने वालों को ये इजाजत है। दूसरे, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई आदमी वंदे मातरम या राष्ट्रगान नहीं गाता है तो वो गद्दार नहीं है, वो गद्दार नहीं है। तो फिर क्यों मुसलमानों पर बीजेपी के कुछ एजेंट लोग हैं, वो हिंदू मुसलमान के नाम पर वंदे मातरम का विरोध करवाते हैं। वंदे मातरम का विरोध कोई नहीं करता। आप मुझे बताइए, पंडित नेहरू के, महात्मा गांधी के जमाने से वंदे मातरम गाया जा रहा है। आज तक कभी कांग्रेस कार्यालय में तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध, हर तरह का आदमी होता है कांग्रेस कार्यालय में। कांग्रेस की सरकारें रही है, कभी विरोध हुआ? वंदे मातरम मुद्दा ही नहीं है। वंदे मातरम तुम्हारा गीत ही नहीं है। वंदे मातरम कांग्रेस का गीत है और कांग्रेस के गीत पर तुम कब्जा करना चाहते हो, वैसे ही जैसे कांग्रेस के नेता सरदार पटेल पर आपने कब्जा करने की कोशिश की।